दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ का अकेलापन। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। पापा जी, आपकी मम्मी पापा ने आपके लिए इतनी लंबी बहू ढूंढ दी, जोड़ी नहीं मिलाई थी क्या उन्होंने? अरे बहू पहले इतनी लंबी नहीं थी तेरी सास, वह तो शादी के बाद बढ़ गई, कह के ठाका मार के जोर से हंसने लगे वह। यह सुन उर्मी की सास शर्माती हुई बोली, क्या आप भी बच्चों के सामने कुछ भी बोलने लगती हो? ये था उर्मी का ससुराल। शादी के बाद उर्मी को लगा ही नहीं कि वह अपने ससुराल में है। सास ससुर ने उसे कभी माता पिता की कमी महसूस न होने दी। पति भी उसका बहुत ध्यान रखते थे। 2.5 साल का एक बेटा भी था उसका। घर का माहौल हमेशा खुशियों से भरा रहता। सास ससुर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। वह तो कई बार अपनी सास को छेड़ते हुए कहती भी कि देखो ना मम्मी, पापा तो आप पर इस उम्र में भी लट्टू रहते हैं, 1 मिनट के लिए आपको अकेला नहीं छोड़ते तो जवानी में क्या हाल होता होगा। ये सुन उसकी सास कहती, अरे पगली, उस समय घर परिवार काम धंधे से कहाँ फुर्सत थी। पहले तो हम अपने सास ससुर के सामने घूंघट में ही रहते थे, जी भर कर देख भी नहीं पाते थे। एक दूसरे को अब थोड़ी जिम्मेदारियों का बोझ कम हुआ है तो एक दूसरे को समय दे पाते हैं। सच जीवन का ये एक बहुत ही अच्छा पड़ाव है। लेकिन खुशियाँ कब किसकी सगी हुई हैं। एक रात उर्मी के ससुर को हार्ट अटैक आ गया। तुरंत उनको हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। सबका रो रो कर बुरा हाल था। उर्मी की सास कई बार बेहोश भी हो चुकी थी। उर्मी किसी तरह अपनी सास व ननंद को संभाल रही थी। लेकिन ये ऐसा समय होता है कि धीरज व शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। 13वीं तक तो घर में रिश्तेदार व पड़ोसियों का आना जाना लगा रहा। कोई भी उसकी सास को अकेला ना छोड़ता। 13वीं के बाद सभी रिश्तेदार चले गए। उर्मी की ननद को भी जाना पड़ा, क्योंकि उसका भी घर परिवार वह बच्चों का स्कूल था। उसके पति ने अपनी बुआ को कुछ दिनों के लिए रोक लिया, जिससे कि मम्मी एकदम से अकेली ना हो। उर्मी एक पल अपनी सास को अकेला ना छोड़ती। जब वो काम करती तो बुआ सास वो अपने बेटे को उनके पास छोड़ देती, जिससे कि वह अकेलापन महसूस ना करे। 1.5 महीने बाद बुआ जी चली गई। उनके जाने के बाद उसके पति उसे समझाते हुए कहा, उर्मी, मम्मी को अकेले मत छोड़ना, काम साई बाद में कर लेना, तुम्हें पता है ना इस समय मम्मी का क्या हाल है। उर्मी ने तसल्ली देते हुए कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं उनके साथ रहूंगी। रात को खाना खाने के बाद उर्मी की सास अपने कमरे में चली गई। उर्मी व उसके पति ने कई बार उन्हें कहा भी कि मम्मी आप हमारे साथ सो जाइए, लेकिन वह बोली, बेटा तुम चिंता ना करो, मैं ठीक हूँ, तुम लोग आराम से सो जाओ। देर रात उर्मी उठी तो उसने उनके कमरे की लाइट जली हुई देखी। दरवाजा खोलकर देखा तो वो अकेली बैठी हुई थी। उर्मी उनके पास जाकर बैठ गई और बोली, मम्मी जी नींद नहीं आ रही है क्या? पापा की याद आ रही है? यह सुन उनकी आंखों से आंसू निकल गए। उर्मी ने उनका हाथ पकड़ा और बोली, मम्मी जी आप हमारे साथ हमारे कमरे में सो जाओगी, मैं आपको इस कदर यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। ये सुन वह बोली, नहीं बहू, मैं ठीक हूँ, कुछ दिनों में इस अकेलेपन की आदत पड़ जाएगी और क्या अच्छा लगेगा, मैं तेरे और विशाल के साथ कमरे में सोऊं। मम्मी कैसी बात कर रही हो आप, हम आपके बच्चे हैं, ये समय ऐसे बातें सोचने का नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप यहाँ परेशान रहोगे और हम वहाँ सहन से सो पाएंगे? नहीं मम्मी, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। बच्चों जैसी जिद मत कर बहू। मम्मी उर्मी सही जिद कर रही हैं और हम सबके बीच आप अकेले रहो तो फिर हमारे होने का क्या मतलब है। उठो, अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। यह कह के दोनों उन्हें अपने
साथ ले गई। उर्मी छोटे सिंटू को ज्यादा समय अपनी सास के पास ही छोड़ती। सिंटू अपनी दादी के साथ खूब खेलकूद करता। रात में वह उसे कहानियां सुनाती। अब वह कहानियां सुनते सुनते उनके पास ही सोने लगा। कुछ ही दिनों बाद उसे अपनी दादी के साथ सोने की आदत पड़ गई। किसी की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन परिवार के सहयोग से एक बुजुर्ग का अकेलापन जरूर दूर हो सकता है। जैसे उर्मी व विशाल ने किया, उनके सहयोग व अकेलेपन के कारण उर्मी की सांस इस दुख से धीरे धीरे उबरने लगी थी और वह अपने पोते के साथ अपने कमरे में सोने लगी। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि हमारे बुजुर्गों का हमें ही ख्याल रखना चाहिए, दुख सुख में साथ देना चाहिए और अपने सास ससुर की अपने माता पिता के तरह ही सेवा करनी चाहिए। उनको हमेशा खुश रखना चाहिए और अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ।